नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हर एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं या फिर राजस्थान के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो पटवारी, राजस्थान पुलिस, वनपाल और बीएसटीसी और बीएड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, आहट सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? ऑप्शन है वीएन मिश्रा, अक्षय कीर्ति व्यास, ललित पांडे और वीएन शिंदे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में आहट सभ्यता की खोज की थी। आहट सभ्यता को धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो खुदाई हुई थी वो धूलकोट नामक टीले पर हुई थी, इसलिए इसे धूलकोट भी कहा जाता है। फिर 1954 में जो आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने, इन्होंने भी वहाँ खुदाई की थी। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, किस जिले की आकृति लगभग भारत जैसी है? ऑप्शन है आपके सामने जोधपुर, भीलवाड़ा, दौसा और बाड़मेर। तो आपने कभी राजस्थान का नक्शा ढंग से पढ़ा हो तो नोट किया होगा कि जो बाड़मेर जिला है इसकी आकृति भारत के नक्शे के समान है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो लगभग सभी कर देंगे। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अचलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और सज्जनगढ़ दुर्ग। तो मेवाड़ की आंख कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में यह कथन कहा गया है? ऑप्शन है बसंतीगढ़ दुर्ग, कुचामन दुर्ग, तिम्मनगढ़ दुर्ग और मंडरायल दुर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचामन दुर्ग। ये बसंतीगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है जो कुंभा द्वारा निर्मित है, और जो मंडरायल दुर्ग है इसे ग्वालियर दुर्ग की चाबी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। अपोलोडोटस का सिक्का किस पुरातात्विक स्थल से मिला है? ऑप्शन है रेड टोंक, बेराट जयपुर, नलियासर बीकानेर और सुनारी झुंझुनू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रेड टोंक। यहाँ से जो सिक्का मिला है उसके ऊपर ये अपोलोडोटस शब्द अंकित है, जो मतलब शुद्ध रूप से अंकित नहीं है, खंडित रूप में अंकित अपोलोडोटस शब्द। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बनवीर ने किस किले में नौकोटा मकान या नवलखा का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है मांडलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और बनवीर ने, याद रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व दुर्ग घोषित नहीं किया, मतलब यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची है उसमें शामिल नहीं किया है? तो आपके सामने ऑप्शन है गागरोन दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडलगढ़ दुर्ग जो भीलवाड़ा में स्थित है। ये यूनेस्को की विश्व विरासत दुर्ग में सूची में शामिल नहीं है। मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन आपके सामने दौसा, भानगढ़, बेराट और सांबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेराट जो जयपुर में स्थित है। बेराट में 3 डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी और गणेश डूंगरी, यहाँ तीनों पर खुदाई करी गई है। जो तीनों के मतलब टोटली तीनों को ही बेराट सभ्यता कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से कौन सी मजार स्थित है? मीरान साहब की दुर्ग, अब्दुल्ला खां की, भूरे खां की और दीवान शाह की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरे खां की दरगाह, और यहाँ मामा भांजे की छतरी भी स्थित है। भूरे खां की दरगाह मेहरानगढ़ में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? जो कालीबंगा सभ्यता है इससे कितने अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन है आपके सामने 5, 7, 8 और 9। तो जो कालीबंगा क्षेत्र में एक चबूतरा मिला है उस पर 7 अग्निवेदाएं प्राप्त हुई है।
7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक वो है और यह घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल स्थित है। ऑप्शन है आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ का किला और जूनागढ़ का किला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ का किला, जिसे सुदर्शनगढ़ किला भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झालाराय पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी। ऑप्शन है मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह और जालिम सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी सिंह। और इस दुर्ग का जो काम निर्माण है वो अभी तक चल रहा है, वर्तमान में भी इस दुर्ग का निर्माण काम चल रहा है। ये पूरी टेस्ट पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही कर पाते हैं, कमेंट करके जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर। मेवाड़ की पुकार किसे कहा जाता है। ऑप्शन है चेतावनी चुंगटिया, मोतीलाल तेजावत की 12 सूत्रीय मांग, हल्दीघाटी का युद्ध और कुंभा की जीवनी। चलिए कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत की 22 सूत्रीय मांग। मोतीलाल तेजावत ने जो जनजातीय आंदोलन किया था उसमें उन्होंने जो रियासतकालीन शासक था या जमींदार था उससे 22 सूत्रीय मांगों की मांग की थी। इसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। तो मोतीलाल तेजावत की इस मांग की 18 मांगें पूरी हुई थी और 3 मांगें नहीं मानी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जय बाण क्या है। एक किले का नाम, एक तोप का नाम, एक पुस्तक का नाम और एक स्थान का नाम। तो ये क्वेश्चन तो लगभग सभी क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक तोप का नाम जो जयगढ़ किले में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी तोप है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर संबंधित है। ऑप्शन है भाखड़ा नांगल परियोजना से, चंबल परियोजना से, माही बजाज सागर से और इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, माही बजाज सागर से भीखाबाई सागवाड़ा नहर संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देख ले एक बार। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नागेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है। ऑप्शन है जयपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत हस्तगत हुई। तो आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। ऑप्शन है आपके सामने अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करौली। करौली ऐसी रियासत थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत हस्तगत हुई थी। ये जो वाला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ये डलहौजी के कार्यकाल में आया। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 है। इसके तहत कई रियासतों को हड़प लिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो हस्तगत हुई थी पूरे भारत में, वो पहली रियासत सतारा थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुओं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है। ऑप्शन आपके सामने अलवर, राजसमंद, श्री गंगानगर और अजमेर। चलिए कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलवर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किस ठिकाने में शरण दी गई थी। 1857 की क्रांति के द्वारा जब आउवा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपने भाई पृथ्वी सिंह को वहाँ के बागडोर संभाल कर ये चले गए थे कोठारिया जमींदार के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोठारिया। इन्होंने इसको 1857 की क्रांति के समय इन्होंने इनको शरण दी थी। फिर ये थोड़े दिन बाद में इन्होंने अंग्रेजों के सामने अब आत्मसमर्पण भी कर दिया था और अंग्रेजों ने इन्होंने इनके ऊपर मुकदमा चलाया और फिर इन्हें बाद में बरी भी कर दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विजय सिंह पाठक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया। ऑप्शन है पूना, वर्धा, लखनऊ और कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धा, महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चंबल नदी का उपनाम नहीं है।
ऑप्शन है नित्यवाही नदी, चरणवती नदी, कामधेनु नदी और वशिष्ठी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वशिष्ठी नदी, चंबल नदी का उपनाम नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आदिवासियों की देवी है। ऑप्शन आपके सामने सुराणा माता, बरबड़ी माता, कंठेश्वरी माता और रातासण माता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठेश्वरी माता। ये कई एग्जामों में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर देख लीजिए, एक बार याद कर लीजिएगा। आदिवासियों की देवी है कंठेश्वरी माता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? ऑप्शन है कोटा, बारा, सवाई माधोपुर और करौली। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बारा। चंबल नदी बारा जिले में नहीं बहती है। ये मध्य प्रदेश की जानापाओ पहाड़ियों से निकलती है। भूरिया बाबा आराध्य देवता है। ऑप्शन आपके सामने गोडवास मीणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर चौहानों के, उदयपुर सिसोदिया के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भूरिया बाबा है वो मीणा जाति के लोगों के आराध्य देवता हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है। जो मरु विकास कार्यक्रम परियोजना जो मरुस्थल क्षेत्र में चलाई जाती है वो किसकी परियोजना है? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, गैर सरकारी संगठनों की, सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है ये केंद्र सरकार की परियोजना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? ऑप्शन है सिरोही, उदयपुर, अलवर और जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जरगा पर्वत है, जो जरगा पर्वत है ये उदयपुर में स्थित है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को राजस्थान का वर्कोयास कहा जाता है? किसको वर्कोयास की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन है माउंट आबू, चूरू, फतेहपुर और उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू सीरी को राजस्थान का वर्कोयास की संज्ञा दी जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट करके जरूर मेरे को आंसर बताइए। ऑप्शन है जालोर, सीकर, अलवर और झुंझुनू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जालोर। जालोर में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला है? ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, तो इसका वही राइट आंसर हो जाएगा जालोर। चलो इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में कंजूसी बिल्कुल ना करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।